Hello students, I hope you will be happy and enjoying your life. Today's our topic is Euclid's division lemma and algorithm. आज मैं एक्सप्लेन कराऊंगा आपको, टीच कराऊंगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम क्या होता है। लेमा 11 एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो कि पहले से ही प्रूव किया होता है, सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट। और एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम एक क्या होती है? प्रोसीजर होती है टू सोल्व बाय स्टेप एनी प्रॉब्लम। यानी किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने की स्टेप बाय स्टेप क्या आती है? एक प्रोसेस या टेक्निक होती है एल्गोरिथम। और जबकि लेमा क्या होता है? लेमा एक सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट होता है। लेमा जैसा आपको पता है कि 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, यानी कि 1 + 1 करने के बाद क्या आता है? आपका 2 हो जाता है। तो ये होता है हमारा कौन सा? लेमा। और लेमा यूक्लिड्स ए मैथमेटिशियन थे, ग्रीक के। कहाँ के थे? ग्रीक के। तो यूक्लिड्स वाज ए मैथमेटिशियन इन ग्रीक। He was born about 300 BC. He discovered many postulates and axioms in the branch of mathematics, geometry. Geometry में उन्होंने बहुत सारी डिस्कवर की थी, इन्वेंशन किए थे, बहुत से postulates and axioms गिवन किए थे, जो कि आपने you have read in these axioms and postulates in 9th classes. 9th क्लास में आप उसको क्या कर सकते हैं? पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आप बात चलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की। और यूक्लिड डिवीजन लेमा वही होता है जो आपने पहले ही पढ़ चुके हो। यू हैव रीड क्या? जो आपने 5th क्लास में और 6th क्लास में पढ़ रखा है, वो भी पढ़ रखा है। कैसे? लॉन्ग डिवीजन यानी कि 2 पॉजिटिव नंबर्स को आप जब डिवाइड करते हैं तो उसके डिवाइडेंट एंड डिविजर क्वोशिएंट और रिमाइंडर में जो रिलेशन बनकर आता है वही तो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। भाई यहाँ नाम बदल दिया, वहाँ 5th क्लास 6 में नाम नहीं बदल चेंज किया था उसका। और उसका क्या होता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया हमारा कौन सा? डिवाइडेंट। और ये होता है डिवाइजर, जिससे आप डिवाइड करते हैं, जिसको डिवाइड किया जाता है जो डिविडेंड होता है, और जिससे डिवाइड करते हो डिविजर होता है। और इसके बाद में होता है यहाँ पर क्वोशिएंट। और जो लेफ्ट होता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो लेफ्ट होता है रिमेन होता है वो रिमाइंडर होता है। क्या होता है? वो रिमाइंडर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है कि जो आपने पढ़ रखा है जो डिवाइडेंट, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि इस डिवाइजर की मल्टीप्लाई क्वोशिएंट में कर दीजिए और रिमाइंडर से प्लस कर दो। लेकिन एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन अप्लाई ये होती है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होती है। इट इज नेसेसरी कंडीशंस। क्या वो क्या है? वो ये है कि रिमाइंडर इज 0 ग्रेटर दैन 0 बट लेस देन डिवाइजर। डिवाइजर से क्या होता है? वो छोटा होता है। तो यानी कि ये हो जाती है हमारी शर्त, ये होती है कि जो रिमाइंडर है हमारा, ये रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन किससे होगा? डिवाइजर से। डिवाइजर से लेस। लेकिन ये 0 भी हो सकता है, 0 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होगा। और इस आप प्रोसेस को आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि डिवाइडेंड और इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर प्रोवाइडेड कंडीशन क्या होती है कि जो रिमाइंडर है जिसे आप आरसी नोट करोगे वो डिवाइजर से लेस देन होगा। ये कंडीशन इसमें प्रोवाइडेड होगी। और इसे आप लिख सकते हैं, अगर कोई 2 पॉजिटिव नंबर होंगे आपके, 2 पॉजिटिव नंबर से आप लिख सकते हैं ए एंड बी। अगर आप ए और बी को डिवाइड करेंगे, यानी कि ए को आप बी से डिवाइड करते हैं और क्यू हमें क्वोशिएंट मिलता है और यहाँ पर आर रिमाइंडर होता है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि डिवाइडेंट तो ए हो जाएगा और बी डिवाइजर और क्यू क्वोशिएंट और प्लस आर। और आर की रिमाइंडर क्या होते हैं? आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन टू बी। ये कंडीशन अप्लाई होगी जो नेसेसरी कंडीशन है इस थ्योरम की। देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा इज नथिंग बट इट इज ए लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ नहीं है कि दिमाग में हवा बना लिया इस चीज का। ये तो केवल एक क्या है? ये एक डिवीजन है जो आपने पहले ही पढ़ रखा है। बस कंडीशन अप्लाई रखिए कि जो हमारा आर है वो क्या होता है? वो 0 हो गया, 0 से ग्रेटर, लेकिन डिवाइजर से छोटा ही होगा। अगर बड़ा हो गया तो फिर तो गलती हो जाएगा आपका क्वेश्चन भी। तो इसलिए दूसरी बात चलती है हमारी क्या? ये तो मैंने बता दिया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अबाउट। और इसके बाद चलती है एल्गोरिथम की, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड्स
डिवीजन एल्गोरिथम। तो बेटे एल्गोरिथम क्या होगी, मैंने बताया था एल्गोरिथम एक प्रोसेस होती है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी क्या है, एक प्रोसेस ही है। कैसी प्रोसेस है, टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव नंबर स्टेप बाय स्टेप। यह एक टेक्निक होती है, टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर के क्या आते हैं एचसीएफ फाइंड करने क्या होगी, एक टेक्निक होगी। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे इसको, यूक्लिड डिवीजन लेमा दोनों सेम सी रहते हैं कि ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर की कंडीशन क्या होती है कि 0 से ग्रेटर और लेस देन टू बी, यानी कि डिवाइजर से छोटा होगा। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक रिमाइंडर आपका 0 न हो जाए। जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं होगा तब तक आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहिए। और एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कि कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, वी टेक एग्जांपल, और एग्जांपल में लेते हैं हमने ले लिया कि 225 एंड 135 का हमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। तो जब आपको HCF फाइंड करना है तो HCF फाइंड करने के बाद बड़े नंबर को आप छोटे से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 225 को 135 से डिवाइड करते हैं, तो 135 गोज, जब टेबल आप इस पर यूज करोगे तो 135 गोज ओनली वन टाइम्स इंटू 225, तो 1 टाइम्स 135 आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 5 में से सब्ट्रैक्ट 0 9। अब 90 से 135 को आप क्या करोगे, डिवाइड कर लीजिए। क्यों करें हम डिवाइड, हमें तो क्या करना है, अरे एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करना तो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि एचसीएफ वही हमारा आ जाएगा जब हमारा रिमाइंडर 0 होगा। तो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो आप जिससे जो डिवाइजर था उसको आप डिविडेंड बनाइए, इसको यहाँ डिवाइड कीजिए, और 90 बन जा 90, ओके स्टूडेंट्स, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और यहाँ पर कितना बच जाता आपका, ये 5, और इधर आप कैलकुलेट ले लीजिए, और 13 माइनस 9 होगा 45। अब भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो उसको मतलब प्रोसेस आगे ले जानी पड़ेगी। और जब प्रोसेस को आप आगे बढ़ाएंगे तो आप 90 यानी कि जो डिवाइजर था उसको आप डिविडेंड बनाएंगे, 45 2 जा 90 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब रिमाइंडर क्या होता है, 0 हो गया भाई। तो जब 0 रिमाइंडर होता है, वी गेट द रिमाइंडर 0, सो दैट सम ऑफ दीज नंबर्स 45 का क्या होगा हमारा, ये एचसीएफ होगा। और एचसीएफ ये है कि अब इस प्रोसेस को हम अप्लाई करेंगे कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारे यहाँ पर क्या है डिवाइडेंट, तो 225 एंड 135 क्या हमारा डिवाइजर, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है आपको, और मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर कितना है यहाँ पर 90, और यहाँ पर हमने जो रिमाइंडर देखा वो इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे 135 डिवाइडेंट बनाइए, और 135 में लेंगे आप 90 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि ये डिवाइजर और ये परसेंट, और रिमाइंडर क्या होगा आपका 45। और यहाँ पर भी हम देखते हैं वी सी कि वी फाइंड आर इज नॉट इक्वल टू 0, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये आ जाता है, तो ये बन जाता है 90 डिवाइडेंट और 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, जिसकी हमें जरूरत थी, द नेसेसरी कंडीशन वी हैव, वो आर इज इक्वल टू 0 हमें मिल गया, तो वी गेट रिमाइंडर 0। तो जो हमारी प्रोसेस है, वी स्टॉप दिस प्रोसेस हियर एंड नाउ वी गेट द एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाता है, एचसीएफ 225 एंड 135 इक्वल टू हो गया 45। तो 45 जब डिवाइजर था तब तो हमारा एचसीएफ रिमाइंडर क्या है 0 हुआ, तो इसलिए से हमारा क्या 45 हो गया। और इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, इतने जो अगर ये पूरी प्रोसेस लोगे आप तो डिवीजन एल्गोरिथम बन जाता है। अगर आप केवल इतनी प्रोसेस लेंगे, केवल इतनी ये, तो ये प्रोसेस स्टूडेंट क्या होती है, लॉन्ग डिवीजन मेथड हो जाता है, मेथड टू फाइंड HCF ऑफ टू नंबर्स। तो हमने HCF भी सीख लिया। तो HCF किस मेथड सीखा आपने, HCF सीखा है आपने किससे, लॉन्ग डिवीजन मेथड कह लीजिए या फिर
यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपके यूज में, आपके फ्यूचर में बड़े काम आ जाएगी। और आई होप you learn these questions and Euclid's lemma and algorithm correctly. So thank you and take care all students. नेक्स्ट वीडियो आपकी जो आएगी वो रियल नंबर्स की होगी और प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड जो आपका फर्स्ट चैप्टर होगा उसमें से आपको सिखाया जाएगा। और ये यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम को भी आप अच्छी तरह लर्न कीजिए, क्योंकि ये आने वाले जो आपकी नेक्स्ट क्लासेस होगी उसमें भी आपके जो है बड़ी ही काम की चीज़ होगी, और आपको कुछ ना कुछ कोई ना कोई आपको जो होगा फायदा ही होगा इससे। ओके स्टूडेंट्स।